नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम आज फिर एक नई वीडियो क्लिप के साथ। आज मैं आपको बताने आया हूँ मीठे पान के बारे में। मीठा पान बहुत प्रचलित और पुराना व्यंजन भी कह सकते हैं आप इसको, मिठाई भी कह सकते हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये उपाय भी है और बहुत बहुत ही ज़्यादा लाभदायक चीज़ है। अब मीठे पान में होता क्या है सर? पान का पत्ता ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। गुलकंद मीठा मंगल, सुपारी मंगल, वो सुपारी की जो होती है, सुपारी आपके खून को प्योरीफाई करती है। सौंफ मंगल, खून को प्योरीफाई करती है, पेन क्रिया को अच्छा करती है, लीवर को मजबूत करती है। चूना भी लगता है, कत्था भी लगता है, वो शुक्र है अपने आप में चूना। उससे हड्डियों को कैल्शियम की कमी पूरी होती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। फिर उसके ऊपर चांदी का वर्क, जो चंद्रमा है अपने आप में, जो शरीर के पानी को अच्छा करता है। फिर उसके ऊपर 2 लौंग लगाए जाते हैं, जो कि गुरु राहु का स्वरूप है, और वो भी उसका जो रस है, उसका जो बॉडी के लीवर के लिए और पेट के लिए अमृत है। तो ये सब मिला के जो मीठा पान बनता है ना, सच पूछो तो ये बहुत ही आयुर्वेदिक रूप में भी अगर आप इसको जानोगे, और एस्ट्रोलॉजिकल में तो है ये कि कम से कम एक पान अगर हो सके तो वीकली या फिर मंथली हमें ज़रूर खाना चाहिए। और आदमियों को तो चलो ये बेनिफिट देता ही है, लेडीज़ के लिए ये रामबाण है सर। क्योंकि वो हमारे इसमें पता नहीं क्यों इसको बुरा मानते हैं। कुछ लोग इसको ये बोलते हैं कि ये मुसलमानी कल्चर का है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों परे है। लाकताब में इस बारे में बताया गया है, लिखा हुआ बकायदा। तो और लेडीज़ को जो मंथली साइकिल की वजह से जो ब्लड लॉस होता है और दिन ब दिन जो उनकी हेल्थ में इशू आते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक है उनके लिए। क्योंकि मंगल की इसमें इतनी चीज़ें हैं, सौंफ है, सुपारी है, कत्था है, गुलकंद है। तो ये उनके जो ब्लड लॉस होता है ना, उसको रिकवरी करने में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप ये सब करके देखिए। वैसे तो मैं कहूँगा लेडीज़ को कम से कम उन 5 दिनों में तो ज़रूर खाएं, और उसके अलावा भी हर हफ्ते में 1 दिन ज़रूर खाएं। आप खुद महसूस करेंगे कि 1-2 महीने के बाद आपको कितना आराम फील होता है। और आदमियों के लिए तो है ही, कैल्शियम से हड्डियों की कमी, जो कमज़ोरी होती है। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, हर किसी की 34 साल की उम्र के बाद जो शुक्र का अरसा होता है, शुक्र का समय वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होना शुरू हो जाता है एक तरह से। तो जो जवानी का जोश है ना कहीं कैल्शियम, हड्डियों की जो ताकत है ना, वो 34 साल की उम्र के बाद कम होने लग जाती है। चलो किसी का शुक्र उच्च होगा, अच्छी अवस्था में होगा, नो डाउट, उसका तो 50-60 तक भी बढ़िया हड्डियाँ नहीं टूटती उसकी, लेकिन अब सबका तो ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए ना हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने ऐसे संस्कार बनाए थे हमारे लिए कि अब सबको तो पता नहीं है, सबको कुंडलियाँ नहीं पता है, ग्रह नहीं पता है कहाँ नहीं। तो कम से कम ऐसे चीज़ें बता दो जिससे कि नुकसान ना हो, फ़ायदा बहुत हो। अब ये सिर ढकने वाली बात जो मैंने कल बताई थी, वो भी, उसमें नुकसान किसी का नहीं, लेकिन जिसको फ़ायदेमंद होगा, मान लो जिसमें कमज़ोरी आएगी उसकी वजह से, सूर्य शनि की लड़ाई की वजह से, उसके लिए वो रामबाण है। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसी ही चीज़ें इन्वेंट करी हैं, रिसर्चेस करी हैं, जिसका नुकसान नहीं है और फ़ायदा जिसको है उसको तो बहुत है।
तो इसीलिए ये मीठा पान भी बहुत अच्छी चीज़ है। हो सके तो खुद भी खाइए और अपने पार्टनर को तो ज़रूर खिलाइए, खासकर 5 दिनों में, और वीकली भी अगर खा सके तो बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़, मीठे पान से एक उपाय भी है। जैसे किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, उसे उस कोर्ट केस में जीतना हो, तो 2 मीठे पान एक्स्ट्रा गुलकंद डलवा कर जब भी आपकी हियरिंग हो तब आप मंदिर की सीढ़ियों में रख कर जाएं, किसी भी मंदिर की सीढ़ियों में 2 मीठे पान, और फिर देखिए कि वो हियरिंग में ना आपके खिलाफ कुछ नहीं आएगा। ये टेस्टेड है, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता था। ये मीठे पान वाला ही है, तो इसी में इंक्लूड होगा। वैसे लिटिगेशन कोर्ट के रास्ते में और भी है मेरे पे तरीके, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा। फिलहाल मीठा पान। थैंक यू। Let's try this meetha pan. It is delicious. Oh, yes.